और जागृति का पार्टनरशिप का बैलेंस शीट ये रहा। इसमें कितना पार्टनर है? तो उसमें है कैपिटल मेरा तुम्हारा, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सबका क्या करना है? फिर से पूछ रहे हैं। WCR, जनरल रिजर्व, IFR, PL क्रेडिट, इन सबका क्या करना है? ये सबको बांटना है, रिवैल्यू नहीं करना है। किस में बांटना है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। फिर बैलेंस शीट में आएंगे क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोलेगा क्रेडिटर्स मर गया तो रिवैल्यू करना है। फिर बैलेंस शीट में आएगा गुडविल, इसका क्या करना है? बांट देना है। फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, बांट दें, रिवैल्यू करेंगे। सारा एडजस्टमेंट में बताएगा कि कितना से लैंड बढ़ाना है, कितना से प्लांट बढ़ाना है, फर्नीचर गिराना है, ये करना है, रिवैल्यू करेंगे। तो सारा पहला आइटम क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से एक प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर आएगा, क्रेडिट भारी है तो मिसिंग फिगर इधर आएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर डेबिट भारी है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। दो ही पार्टनर है मान लीजिए, ए और बी। किस रेशियो में? फोकस कर भाई, 1:1। सेकेंड स्टेप कैपिटल अकाउंट बनेगा। भैया हम तो भूल ही गए कैपिटल अकाउंट, कोई बात नहीं, हम फिर याद दिलाते हैं। मेरे लिखने के बाद कॉपी करना, पहले समझ लेना और कोशिश करना बताने का कि ये क्या है। हाँ, ABC बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको लगता है सबका हो ही नहीं सकता, ये तो नया है। तो जो ये पहला चीज ये है क्या? कैपिटल बैलेंस। मिलेगा कहाँ? सवाल में मिलेगा कहाँ? कहाँ? बैलेंस शीट में, है ना? अभी तो बताया ना, सवाल में बैलेंस शीट दे देगा। ये क्या है? अगर नहीं मैम, उसको लाना ही होगा कैपिटल। सी का कैपिटल हमेशा दे देगा। सी जो बिजनेस में कैश लेके आता था कैपिटल के तौर पर, तो उसी का पैसा है। अब सुनिए, आराम से सुनिए, ये क्या लग रहा है देखकर? या तो बाई बैंक, या तो बाई एसेट, या तो सीज करेंट अकाउंट। पर है क्या? PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश में जो पैसा वो नहीं ला पाता है ना अभी पुलकित, तो आप उसको डेटर बना देते हैं कि बाद में लाएगा। तो ये लाया किसको? मिलता किसको था? किस रेशियो में? ना, एक ही चीज है जो ओल्ड में नहीं बढ़ता है, सिर्फ एक चीज, और वो PFG है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:16। बच्चा को अब रियलाइजेशन होता है, ओ सो ये पूरा सम में से एक छोटा पार्ट है कि किस रेशियो में बटेगा, पर ये छोटा सा पार्ट 8 में से 3 मार्क डिजर्व करता है। अब इसका आपको मार्क्स नहीं मिलता है। बच्चा बोलता हम लिखे तो है, मार्क्स काहे नहीं मिला? प्यूनेटिव है, मतलब ये रॉन्ग होने पे कटेगा। बैलेंस लिखने का मार्क्स आपको अब 12 में नहीं मिलेगा कि हम तो छापे हो भाई, क्या किए हो? उठा के लिखे हो तो जगह पे, कुछ निकाले तो नहीं हो, किस मार्क कोई मार्क डिजर्व तो करते नहीं हो। फिर बोल रहे हैं ये कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट कैपिटल। ये कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट में बताएगा ना, सी इंट्रोड्यूस्ड 50,000 एज हिज कैपिटल। ये कहाँ बताएगा? एडजस्टमेंट में बताएगा गुडविल ऑफ द फर्म फॉर 60,000, ही कम्स फॉर 1/4 शेयर, तो 15,000 रुपया ही ब्रिंग्स इन कैश, तो बाई बैंक 15,000 ही ब्रिंग्स एज द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, तो बाई फर्नीचर 15,000 ही इज अनएबल टू ब्रिंग, तो बाई सीज करेंट अकाउंट 15,000 डिवाइडेड इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 15 में से 10,000 वो लाता है, 5 नहीं ला पाता है,
हाँ लाता है, पर जनरली कैश में लाता है जनरली। तो यहाँ पे 2 कॉलम में टिक किया, पर रेशियो क्या रखी है? अब नहीं बताइएगा ये क्या है और कहाँ मिलेगा नेक्स्ट वाला। हाँ, बैलेंस नहीं, रॉन्ग आंसर। राइट बोले हैं कि रॉन्ग हो गए? ये गुडविल ऑफ द फर्म है ही नहीं, ये परचेज्ड गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म तो 60,000 था, जिसका 1/4 किए थे अभी, वो हमारी थी, वो नहीं लिखते हम कहीं। ये हमारी गुडविल है ही नहीं, हमारी बैलेंस शीट में दिखती है बस, सी का भी नहीं है। ये परचेज किसी को हम महंगे में खरीदे हैं ना, हम फ्लिपकार्ट को खरीदे थे जब हम वॉलमार्ट थे तो एक्स्ट्रा पैसा दिए थे, ये वो है। आई थिंक सम नंबर 38 to 42 गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। सवाल भी बनाए थे 2 एंट्री का कर रहे थे, याद करके बताएं। 2 गुडविल कर रहे थे, तो 2 गुडविल कर रहे थे। डेबिट किसको कर रहे थे? ए और बी को। किस रेशियो में? तो माधवी गलत बोलेंगे ना तो हम कसम से, आज तक मारे नहीं है पर आज मारेंगे हम। ये मिलेगा कहाँ? बैलेंस शीट में। चलता है एडजस्टमेंट में मिलेगा। नहीं यार, ये तो बैलेंस शीट वाला गुडविल है, इसका नाम ही रखे हैं बैलेंस शीट गुडविल। मैम ट्राई करें, ये क्या है? 2 PL डेबिट, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितना मेरे को लगता है सम नंबर 54 से लेकर 56, 2 सम ही किए थे शायद। एंट्री क्या कर रहे थे? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि एडमिशन कैसे बनता है? कि भैया 50 सम तो यहां तक पहुंचने का क्रिया था कि पहले हम ये तो समझें कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है, फिर वो बढ़ता किस रेशियो में है? 16 to 32 है, 1 to 16 एंड 16 to 32। फिर ये बनाने के लिए भैया हमको लगा 42 to 48 रिवैल्यूएशन। हमारे एग्जाम में जनरली सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं आता, आप समझ ही गए होंगे। हम लोग को तीनों बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और नया बैलेंस शीट बनाना है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में सबसे ज़्यादा मेहनत है। फिर पूछते हैं ताकि बच्चा को ये रियलाइजेशन हो कि चालू कैसे करना है। अरे मन, ये मिलेगा कहाँ से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट। ये कहाँ से मिलेगा? नहीं, ये कैसे? अगर ये नया पार्टनर है तो बैलेंस शीट में रह सकता है इसका कैपिटल, ये तो एडजस्टमेंट में ही बताना पड़ेगा। ये प्रीमियम कितना ला रहा है, कैश में ला रहा है, नहीं ला रहा है, कौन कितना गिव अप कर रहा है, वो तो आपको एडजस्टमेंट में ही नहीं बताना पड़ेगा। चिराग का मन में नहीं बताया तो old is sack case 1. This is the build up to a sum, the last 4 classes. What you have been doing is now you will start admission, but without those 4 classes you cannot, I cannot come to class and say write down this format, let's do sum number 60. It is unfair कि अच्छा डायरेक्टली आओ ये वाला सम बनाते हैं, ये होता है, ये होता है, ऐसे करते हैं। नहीं, स्टोरी है पूरा, आपको स्टोरी समझ के करना है। ये कहाँ मिलेगा हमको? ये कहाँ मिलेगा हमको? बैलेंस शीट। लॉस है, ये भी किस रेशियो में? तीनों में। भैया अभी तो बोले ओल्ड रेशियो, कैसे तीनों में? ओल्ड 3 थे क्या? ओल्ड तो 2 थे, सी तो नया था। ये क्या है थोड़ा देखकर बताएं। बाय GR बाय PL क्रेडिट बैलेंस बाय WCR जो बच गया, समझो क्लेम हटाने के बाद, WCL करने के बाद, जो आप बोल रहे थे बांट दो, 1 लाख का क्लेम था, WCR 1 लाख का था, आएगा? 1 लाख का क्लेम, 1 लाख का WCR आएगा? नहीं आएगा। 1 लाख का WCR, 70,000 क्लेम, यहां कितना आएगा? 30,000 से ओल्ड रेशियो में बांट दो।
अब इसमें चाहे तो हम और 7 ठो लिखे, पर उसको तो अलग से लिखा है। कौन कौन सा रिजर्व होता है, कौन कौन सा रिजर्व नहीं है वो भी बता दिए। ईपीएफ नहीं बांट सकते, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखवाए होंगे, देखिए। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं बांट सकते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व रिजर्व नहीं है, नाम में रिजर्व होने से वो रिजर्व नहीं बन जाता। बांटेंगे तो सिर्फ क्या बांटेंगे, रिजर्व बांटेंगे, वो मिलेगा कहाँ, बैलेंस शीट। भैया ये मतलब आप बता रहे हैं कि सम कैसे करना है, आप एडमिशन नहीं बता रहे हैं, नहीं, हम सम कैसे करना है बता रहे हैं। जीवन का नियम याद रखें, आज से नहीं 11 से, जो जो चीज आप बैलेंस शीट बोले हैं उसका सिंगल इफेक्ट होता है, और जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसका डबल इफेक्ट होता है। तो ये सारा मसाला जो ऊपर था, पहले तो बताएं, ये सारा कहानी कि एसेट इतना से गिर गया बढ़ गया, वो कहाँ बताएगा, तो डबल इफेक्ट होगा ना दीदी। अगर यहाँ पर 2 फर्नीचर लिखे हैं तो नया बैलेंस शीट में नहीं, फर्नीचर गिरा के लिखिएगा। अगर यहाँ पर 2 डेटर किए हैं तो डेटर गिरा कर नया बैलेंस शीट में वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे बाय बिल्डिंग किए हैं तो बिल्डिंग का वैल्यू नया बैलेंस शीट में बढ़कर आएगा। अगर यहाँ पर बाय क्रेडिटर किए हैं, इसका मतलब क्रेडिटर गिर गया है, तो क्रेडिटर रिड्यूस करेंगे आप नई बैलेंस शीट में। भैया नई बैलेंस शीट तो आप बताए नहीं है, आप पहले ये तो बताएं, इसके बाद क्या करना है। हो गया रे, बस यहां से एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, जो भव्या पूछा लास्ट सम, ये क्या था भैया? अरे लॉस आया, पार्टनर में बांट दिए, लॉस का एंट्री याद कर, ए बी 2 रिवैल्यूएशन, इसके बाद कैपिटल के बाद। पर प्रॉफिट लॉस किसका है? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब देखिए रिस्की क्या है, ये गलत हुआ, पार्टनर्स कैपिटल गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद अब आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसमें से देखिए हम हर सम में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम सी का बैलेंस हमेशा निकाल के देंगे आपको। हंसिए, जोक है, जोक समझने के लिए समझदारी चाहिए, जोक समझने के लिए दिमाग चाहिए। भैया इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं आप, एक ही तो फिगर होगा, क्योंकि आपको डिसअलाउ कर दिया कि आप नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज करें कभी जीवन में। कुछ बच्चे आके पूछे हमसे कि भैया अगर ये करंट अकाउंट है कैपिटल ही कर दें तो, फ्लक्चुएटिंग मेथड कर दे तो, फिक्स्ड मेथड होता तो। अलाउ ही नहीं किया कि सी का डेबिट में कुछ जाए। और एक ही चीज क्रेडिट होता है जब कोई नया बिजनेस में आता है, उसका कैपिटल। तो ये वाला अमाउंट तो हमको लगता है ये डायरेक्टली हम ही निकाल के दिया करेंगे आपको, यही तो है अमाउंट हो। मेहनत कहाँ होगा? ए का सारा क्रेडिट माइनस ए का सारा डेबिट। भैया पीएल एप्रो में भी तो करते थे, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, टू आईओडी, टू ड्रॉइंग्स, टू बैलेंस कैरिड डाउन। वही कैपिटल अकाउंट है ये, वही सेम टू सेम। तो ये आएगा कहाँ से? डेबिट बाय क्रेडिट माइनस डेबिट जनरली। और हम तो अभी 11 से कसम दिलवाए हैं, लेजर पढ़ा रहे हो लोग को। छोटा उम्र से ही अगर आदत डलवा देंगे ना, लगता है 12वीं में फिर नहीं बुलवाना पड़ेगा लोग को। हर सीडी का ऑपोजिट साइड में एक बीडी करना कंपलसरी है। आई नहीं है दिशा आज, उसका टैटू है, इधर सीडी इधर बीडी बनवाएंगी, बोलिए हमको। लिखा है उसका बैलेंस, सच बोल रहे हैं, पूछिए उनके मित्र बैठी हैं, लिखा है ना। दिशा क्लास कर रही हैं क्या? नहीं तो है, नहीं कर रही हैं। तो बैलेंस सीडी है, यहाँ बीडी भी करवा देते हैं। हाँ सर, या ये वाला चीज आएगा बैलेंसिंग फिगर। लॉस हुआ तो ये होगा, और ये बन जाएगा तब बनाएंगे आप
बैलेंस शीट, जहां आएंगे अब 3 पार्टनर, तीनों के कैपिटल ये वाले नए वाले न्यू कैपिटल्स जो कैपिटल अकाउंट से है। तो सोचिए रिवैल्यूएशन गलत हुआ, पार्टनर्स कैपिटल गलत हुआ, बैलेंस शीट गलत हो गया, जीरो हो जाता है, जानते हैं? नहीं नहीं भैया, स्टेप मार्किंग 12 हम याद करिए, 11 अकाउंट्स है, मुजरा नहीं, स्टेप्स पे कोई मार्क्स नहीं है। डांस रील उल बनाइए, उस पर मार्क्स मिलता है। वो क्या है ना, अंगिलिसी अंगिलिसी कोई साउथ इंडियन गाना बीच में आज देख रहे हैं, सब नाच रहा है उस पर आजकल। आप भी देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे। तुम्हारा नज़र ही खराब है, तुम कुछ और देख रहा है। फिर तुम्हारा को क्या सजेस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम? कौन? हमको तो नॉर्मल फनी। फनी रील्स। तुमको उसी पे काम करना है ना। बताइए ना, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, कंटिजेंसी रिजर्व आएगा कि वो बढ़ चुका है? नहीं, सिंगल इफेक्ट था ना भैया। पर क्रेडिटर पुराना अमाउंट पे आएगा कि रीवैल्यूड अमाउंट पर? तो अगर बाई क्रेडिटर किए थे तो क्रेडिटर बढ़ाए थे कि गिराए थे? माइनस करके लिखिएगा, दिखाना पड़ता है ना, जैसे बचपन में करते थे एसेट लेस डिप्रिसिएशन। तो इसमें पहले रियल अमाउंट लिखे, फिर रियल अमाउंट मैम सभी रियल है, ओल्ड अमाउंट लिख कर लेस करके, लेस ही लिखना है, क्या रीजन भी नहीं देना है। या ऐड, प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर रिपेयर, तो एक नया प्रोविजन फॉर रिपेयर बना दीजिए। क्या है? हम हमेशा वही बोले थे 11 में भी, याद करिए। इसमें एम्प्लॉयमेंट वाला रिजर्व आएगा, रिजर्व नहीं, फंड आएगा। लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी रह गया, बटा ही नहीं। बैलेंस शीट गुडविल आएगा, क्यों? बट गया, PL डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो आएगा पुराना पे। नहीं आएगा। बढ़ा है कि तो बढ़ा कर, गिरा है तो गिरा कर, सब एसेट। मतलब सवाल में तो बैलेंस शीट होगा, उसी का मार्शलिंग कॉपी कर देना है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट है कि नहीं है, वही बैलेंस शीट लिखना है, पर वैल्यूज चेंज है। ये अमाउंट में क्या क्या परिवर्तन आएगा बता पाएंगे? क्योंकि आएगा सर। एक जन कैश लाया है कैपिटल पे, तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर कोई PFG लाया हो तो कुछ विड्रॉ हो गया तो केस 4 वो लेस हो जाएगा। बुझा रहा है? एक तो बेसिक सम बनाएंगे जो कोई हाई फाई नहीं। बोलिए सर। बैलेंस नहीं रहता है सर, जनरली बनाना ही पड़ता है। नहीं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होते, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं। आपके स्कूल में एक नंबर से स्टार्ट किया था, आपने हमको बोला था, वही सम कराना है हमको अभी। 62 डायरेक्ट। वाओ, ब्रिलियंस है मैम, ये मतलब ब्रिलियंस। पर हमको 61 कराना है, क्योंकि 2-3 चीज़ है इसमें जो अभी तक हम पढ़ाए नहीं है और हमको नहीं लगता वो अनफेयर होना, मतलब फेयर होना चाहिए। तो एक काम करिए, पहला सम बनाइए मेरे साथ, सम नंबर 60, फोटो खींच के भेजिए। आपका स्कूल में एडमिशन, आपका क्लास में स्टार्ट हुआ, बाकी नहीं हुआ? आपकी क्लास में कौन कौन आ जाते हैं ट्यूशन से? आर्यमन और 3 जन बस। भाविका नहीं गिरता है? हाँ, मोदक तो आता ही नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं है। यश क्या करता है तुम? वहाँ डर के मारे आ ही नहीं रहा है वो। जेन्युइनली झगड़ा है कि हमको तो बहुत अच्छा भाईचारा लग रहा था आपको देखकर, अब झगड़ा हो गया? चलो बढ़िया है।
अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट आप लोग कॉपी किए नहीं था, एक बार रिवैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है, 2 मिनट दे रहे, इसको कॉपी कर लीजिए कैपिटल अकाउंट। हाँ, आप में से और किसी का एडमिशन स्टार्ट हुआ था क्या? आपका प्रॉपरली हुआ था कि 62 से स्टार्ट हुआ था? वेरी गुड। उसके बाद एक ऐसी क्लास असेसमेंट होगा, हिडन गुडविल, और जो पहला पार्ट तो 16 1 to 16 कराई है? वो उसमें करवा दी थी जब पीएफजी निकालने थे। करवाई है मतलब, गुड। डेबिट बैलेंस इसमें भी डेट कॉल करना नॉट डेटेड, सब 31 मार्च को ही हो रहा है ना। हम लोग को सर पहले बाई कैश नहीं, मतलब बाई नहीं लिखेंगे, हम लोग को सर पहले ओल्ड रेशियो वो सब का एक क्लास दिए ना। उसके बाद 60%। पीएचजी वीएफजी नहीं किए, पर एटलीस्ट 1 to 16 बढ़ा दिए। हाँ, वो भी 3-4 सब। आशा के नीचे क्या? कहाँ पे सर? आशा सीज करेंट अकाउंट। अच्छा, एक ना बहुत ही वाहियात फोटो खींच के भेजिए, आधा से ज़्यादा अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार बढ़िया से फोटो खींच के भेजिए। तो ये देखो तुम क्या किए हो, बोलिए वरुण। बाई बैंक 60, देख के सारा फिगर्स आए। रुकिए, हम ऐसे कर दे रहे। आप और हम करेंगे ये सवाल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व प्रॉफिट नहीं, बस। वो तो किसमें बांटना है वो लिखे हैं ब्रैकेट में। डन, प्रूफ बनाए नहीं? कभी कभी तो वही तो किए थे 42 to 48। पूछेगा तो बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर बोर्ड्स में हमेशा कैपिटल और बैलेंस शीट ही आता है। हो गया?
डन। अर्पित कॉपीड। माधवी चलिए। भव्या कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ काम आएगा देख लेते हैं पहले, उसके बाद सम बनाएंगे, ठीक है। ये अब्राहम और अलिया का कैपिटल कहाँ लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जीआर का क्या करना है? 1,00,000। नहीं सर, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लेम का रिजर्व था? जनरल रिजर्व जनरल था, ये नॉर्मल लाइबिलिटी आया है। तो आप जनरल रिजर्व से हाथ फैलाना चाहते हैं कि अलग से रिवैल्यूएशन में डालना चाहते हैं? अग्रीड, पर जब तक वो आप बोले नहीं आपको कि ये स्पेसिफिक रिजर्व का स्पेसिफिक लाइबिलिटी है, आप उसको जनरल रिजर्व से नहीं ले सकते। तो आप जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? मतलब बांट देंगे। हमको बैलेंस शीट में कोई गुडविल पीएल डेबिट दिख नहीं रहा, अगर रहता तो बांट देते। बोल रही है कि वो 1/4 के लिए आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली 3 लाख रुपया ला रही हैं, कैपिटल है उनका सी के कॉलम में, और गुडविल ना 4 लाख का है और वो पैसा लाएंगी अपना, बोली है बाय बैंक। वेरी गुड, पर किस के कॉलम में होगा? 3 लाख तो उनका कैपिटल है, 4 लाख का पहले तो 1/4 करना होगा। देखिए, क्योंकि 4 लाख तो गुडविल ऑफ द फर्म है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब्राहम और अलिया को 3:2 स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं? आंसर करेक्ट है, अग्रीड, पर क्यों 3:2 स्पेसिफिकली? व्हाई नॉट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देयर इज नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भैया, ओल्ड इज सैक। केस 1 when nothing is mentioned, old ratio is the sacrificing ratio। अच्छा, फिर रिवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ बातें हैं। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक का वैल्यू 3 लाख है, कैसे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको? टू स्टॉक, तो लेजर में टू स्टॉक, एंड प्रोविजन टू बी रिड्यूस्ड बाय 24,000। बहुत इजी है सर, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, उसको 24,000 से गिराना है प्रोविजन को, बाय प्रोविजन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 चलेगा। पेटेंट्स हैव बिकम वैल्यूलेस, 0 हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पेटेंट्स। देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ 20,000, द क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड, लाइबिलिटी क्रिएट करना है। इसको डेबिट करेंगे कि रिवैल्यूएशन? क्लेम फॉर डैमेजेस। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्या है स्टोरी रिवैल्यूएशन का? पहला, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो 2 स्टॉक, फिर बोल रहे हैं पीबीडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 24, गेन हो गया बाय पीबीडी 24,000। चलेगा? अरे मन कंफ्यूज्ड है आप? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, लायबिलिटी गिरना गेन है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स 0 करना है, हमको दिख नहीं रहा है पर मोस्ट प्रोबेबली ये 74,000 है कि 7,400 है। 2 पेटेंट्स 0 कर दिए इसको हम। There was a claim against the firm for 20,000 for damages. To claim for damages. कितने का सर? Clearly this is a loss. There is a revaluation loss. कितने का सर? बोलिए। देना है मैम, हमारे अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है
तो हमको केस किया है मेरे खिलाफ और हमने बोला है हाँ हम आपको पैसा दे देंगे. क्लेम फॉर डैमेजेस टू पेटेंट्स हैव बिकम वैल्यूलेस, एसेट चला गया. सो क्लियरली एज अ लॉस हाउ मच? 1 लाख का. एंड अब्राहम एंड आलिया in the ratio of 3:2. लॉस है मैम, लाइबिलिटी बढ़ गया आपका, तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी जी. इधर ही बांट दीजिए ना दोनों को, नहीं तो आपको फिर कैपिटल अकाउंट में फिर निकालना तो है ही. तो 1 लाख का ब्रेकअप दिखा दीजिए कि आलिया और अब्राहम का क्या रेशियो है. चलेगा? चलिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ऋषिका बताइएगा. आलिया पहले कौन है भैया? ये सब भी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है. अब्राहम, आलिया, पूरा नाम लिखना होगा सर. ए बी नहीं चलेगा. ए बी, अब्राहम, आलिया और तीसरा कौन है नया? जूही. बोलिए पहला आइटम क्या आएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है देखकर बताएं. 4 लाख और 3,50,000. अब्राहम का कितना है? 4 लाख. श्योर है? तुक्का तो नहीं मार रहे? कैपिटल अकाउंट 4 लाख और 3,50,000. 3.5 लाख. 3 लाख आएगा जो जूही लाएंगे बैंक. हाँ बैरी बैंक अकाउंट और जूही में आएगा 3 लाख. क्योंकि उनका कैपिटल है वो. बहुत बढ़िया. फिर आएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में दे दीजिए पीएफजी. कितना पीएफजी लाना होगा उनको? 1 लाख. कारण कैसे? इसी का 1 लाख कैसे आ रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म का 4 लाख का 1/4. उनका शेयर तो 1/4 ही है. 16:32. समझ रहे हैं क्यों लगा हम लोगों को वो सब? 16:32 सम नंबर सम में हम लोग सीखे थे कि गुडविल का वैल्यू से 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं. या 1/3 रहा तो 1/3, 1/5 रहा तो 1/5. लाख रुपया किस रेशियो में? क्यों? तो सैक में होता है. ये तो ओल्ड है. ओल्ड रेशियो केस 1 जो था, ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड. 60-40. देखिए जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है क्या, कुछ बांटने लायक? ओहो हो सॉरी. हाँ ठीक ही तो है. ब्रेक बेटर है सर. बोलता है कैपिटल है कि पीएफजी हमको समझ में नहीं आता है, तुम बता देना. हम तो हमेशा बोलते हैं भाई मेरा कॉलम में हम अपना कैपिटल लिखेंगे, दूसरा कॉलम में पीएफजी. इसमें बताने का बात क्या है? पर वो लोग प्रेफर करता है कि ब्रैकेट में हमेशा पीएफजी हो. काट कूट के क्या बचा सर? चलिए बाई जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व कितना रुपए का था? 1,18,000. 1,08,000. प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो अगर आप